हेलो बच्चों, आज की कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग स्पर्श भाग 1 का पाठ 2 दुख का अधिकार के शेष प्रश्नों की पुनरावृत्ति करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं संक्षेप में पाठ के बारे में। यह पाठ जो है एक गरीबी जो है कितनी बुरी चीज़ है। गरीबी में लोग न कोई मदद करने वाले होते हैं, न तो कोई सहानुभूति देने वाला होता है। इस बात पर लेखक ने इस माने जो प्रश्न को उठाया है कि ऐसी समाज की लोगों के जीवन की विडंबना है कि गरीब के प्रति कोई भी सहानुभूति व्यक्त नहीं करता। इसी संदर्भ में उन्होंने एक कहानी, एक घटना ली है जो कि एक बुढ़िया माँ की है, जिसका जवान 23 वर्ष का बेटा सांप के डस लेने से मृत्यु का शिकार हो जाता है। और उसके बाद उसके पास जो भी घर में था बच्चे के, अपने बेटे के लिए झाड़ फूँक और जो भी उसका अंतिम संस्कार था उसमें समाप्त हो जाता है। तो वह जो है उसके पास खाने पीने तक के कुछ नहीं होते। घर में जो बेटे के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और उसकी पत्नी बुखार में तप रही है, उन सभी को देखने के लिए, उनका माने भरण पोषण करने के लिए बेचारी व्यवस्था बस अगले ही दिन, जबकि 24 घंटे भी नहीं बीते थे, वो बाज़ार में खरबूजे लेकर जाती है बेचने। उसे देखकर लोग उसके प्रति भली बुरी बातें करते हैं, बुरी बातें करते हैं और उसके प्रति उनका जो है वो विचार अच्छा नहीं था। परंतु लेखक उसके दुख का कारण जानने के लिए व्याकुल रहता है, परंतु वह जो है अपनी अच्छी पोशाक के कारण उस तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि कभी कभी पोशाक भी इंसान के लिए बाधा खड़ी कर देता है। तो ये है पाठ की कहानी। अब हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था। लिखित यहाँ पे लिखित का चौथा प्रश्न हम करेंगे कि भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है, भगवाना शहर के पास भगवाना शहर के पास 1.5 बीघे जमीन पर कचियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। अपने परिवार का निर्वाह करता था। वह उस जमीन पर
वह उस जमीन पर खरबूजे, तरकारियाँ इत्यादि खरबूजे, तरकारियाँ आदि उगाया करता था तथा उन्हें फुटपाथ पर बैठकर बेचा करता था। फुटपाथ पर बैठकर बेचा करता था। परिवार की आजीविका चलाने का एकमात्र साधन परिवार की आजीविका चलाने का एकमात्र साधन चलाने का एकमात्र साधन यही था। ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी। ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर है कि अपने लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने के लिए चल पड़ी, क्योंकि उसकी बहू का बदन बुखार से तप रहा था। छोटे छोटे पोते भूख से बिलबिला रहे थे, घर में पैसे नहीं थे और जो कुछ चुनी भूसी पड़ी थी वह भगवाना की अंत्येष्टि में चली गई। विवश होकर वह खरबूजे बेचने जाती है। ये है इस प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग इसे करेंगे। चौथा, अब पांचवा प्रश्न करते हैं। लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी। बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी। अब इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है कि अपने लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने
बुढ़िया खरबूजे बेचने के लिए चल पड़ी, क्योंकि उसकी बहू का बदन बुखार से तप रहा था। उसकी बहू का बदन बुखार से तप रहा था तथा पोते पोतियां भूख से बिलबिला रहे थे। पोते पोतियां भूख से बिलबिला रहे थे। घर में पैसा नहीं था। घर में पैसा नहीं था और जो कुछ चूनी भूसी पड़ी थी वह भगवाना की अंत्येष्टि में चली गई थी। विवश बुढ़िया के समक्ष खरबूजे बेचने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था। ये आपके 5वें प्रश्न का उत्तर है। अब हम लोग छठे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। छठा प्रश्न है, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आ गई। इस प्रश्न का उत्तर अब हम लोग करेंगे। प्रश्न 6, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने
लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? आई ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। प्रश्न 6 का उत्तर है, लेखक ने बुढ़िया के दुख को देखकर सोचा कि इस गरीब स्त्री के पास रोने और बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने के अधिकार भी नहीं है। लेखक ने बुढ़िया के दुख को देखकर सोचा कि इस गरीब स्त्री के पास रोने धोने और अपने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने का भी अधिकार और अवकाश नहीं है। अधिकार और अवकाश नहीं है। उसे अपने पड़ोस की उस संभ्रांत महिला की याद आई जो अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में ढाई महीने तक पलंग से उठ भी न सकी थी।
उठ भी न सकी थी। 2.5 महीने तक पलंग से उठ भी नहीं सकी थी। दोनों का दर्द समान था, परंतु दोनों का दर्द समान था, परंतु दोनों के दुख दर्द जताने के साधन एवं अधिकारों में भिन्नता थी। सामाजिक और आर्थिक स्थिति की भिन्नता के फलस्वरूप उस बेबस और लाचार बुढ़िया को शोक करने तथा दुखी होने का अधिकार भी नहीं था। ये आपके छठे प्रश्न का उत्तर है, जिसे कि मैंने आगे के अंश में लिखा है, शेष अंश। तो ये जो है आपका छठे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब लिखित के ख का हम लोग उत्तर करेंगे। लिखित के ख का पहला करेंगे। लिखित के ख का पहला जो है वह बाजार प्रश्न है। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखें। तो इसको जो है संक्षेप में हम लोग आपको बता रहे हैं, मैं बता रही हूँ, फिर आप उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे बाजार के जो लोग थे वे घृणा से उस खरबूजे बेचने वाले के संबंध में अपशब्द बोल रहे थे। एक स्त्री ने घृणा से थूकते हुए उसे बेहया कहा, तो दूसरे ने उसकी नीयत खराब बताई। उसके बाद जो है सामने के फुटपाथ पर खड़े आदमी ने उसे गाली देते हुए कहा कि इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान
सब कुछ रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने उसे दूसरों का धर्म ईमान बिगाड़कर अंधेर मचाने वाली कहा। उनका मानना था कि बुढ़िया के खरबूजे खरीद कर खाने से सूतक का पाप लगेगा, इससे दूसरों का धर्म भ्रष्ट होगा। तो इस प्रकार समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास है उसके बारे में भी यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस तरह से यहाँ पे छूत आदि से के उसमें लोग रहते हैं कि सूतक का छूत लग गया तो उसके साथ नहीं खाना चाहिए, जो कि हमारे समाज की परंपरा है। उस पर उन्होंने इसको दिखाना चाहा है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला। पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को ये पता चला कि बुढ़िया का 23 वर्षीय जवान बेटा एक दिन पहले सांप के काटने से गुजर चुका है। वह शहर के पास 1.5 बीघे जमीन पर कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। मुंह अंधेरे पके खरबूजे चुनते हुए उसका पाँव सांप पर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद घर का गुजारा चलाने के लिए बुढ़िया को मजबूर होकर खरबूजे बेचने के लिए बाज़ार में जाकर बैठना पड़ा। ये आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का उत्तर था। अब तीसरा प्रश्न है कि लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि बूढ़ी माँ ने अपने लड़के को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। जैसे ही उसे पता चला कि भगवाना सांप के काटने से बेहोश हो गया है, वह तुरंत उस सांप के जहर को उतरवाने के लिए ओझा को बुला लाई। ओझा ने झाड़ फूँक की, परंतु सांप का जहर नहीं उतरा। उसने नाग देवता की पूजा भी की। घर में जो भी आटा या अनाज था वह सब ओझा को दान दक्षिणा देने में चला गया। अब उसके पुत्र को कोई बचा नहीं पाया। भगवाना जो एक बार चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, काला पड़ चुका था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा कैसे लगाया। इस प्रश्न का उत्तर है कि लेखक लगातार फपक कर रोती हुई बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पड़ोस में रहने वाली पुत्र की मृत्यु से विह्वल एक संभ्रांत महिला के बारे में सोचा, और उस संभ्रांत महिला के पुत्र की मृत्यु पिछले साल हुई थी। पुत्र वियोग के दुख से दुखी महिला 2.5 मास तक पलंग से उठी भी नहीं थी और हर 15-15 मिनट पर उसे मूर्छा आ जाती थी। उसको देखने के लिए उसकी उसका स्वास्थ्य का परीक्षण करने के लिए उसके सिरहाने 2 डॉक्टर खड़े रहते थे और माथे पे बर्फ़ की पट्टी आदि दी जाती थी। पुत्र का शोक मनाने के सिवा उसके पास और दूसरी जिम्मेदारी नहीं थी। परंतु इस बुढ़िया माँ पर पुत्र वियोग के साथ साथ परिवार के निर्वहन की भी जिम्मेदारी है। दोनों के जीवन में कितना अंतर है, इस पर लेखक ने विचार किया और भगवाना की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी तथा बच्चों की जिम्मेदारी भी इस बुढ़िया माता पर थी, जो इसके कारण वह जो है खरबूजे डलिया में लेकर घर से निकलने को विवश थी। यानी कि ये इसकी विवशता ही थी जिसने उसे बाज़ार में जाकर खरबूजे बेचने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न इसके बाद है। अगला प्रश्न है कि इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। अब हमने पाठ पढ़ा, पाठ के आधार पर हमने जाना कि
लेखक ने 2 महिलाओं की चर्चा की है। एक बुढ़िया जो महिला जो पुत्र वियोग के बाद भी मजबूरी के कारण, व्यवस्था के कारण डलिया, खरबूज से भरा डलिया लेकर बाजार में जाती है। और दूसरी माता, वो उसे भी पुत्र का वियोग है, लेकिन वो संभ्रांत थी, तो उसके लिए वह तो 2.5 महीने तक पलंग से ही नहीं उठी। साथ में उसके पास 2-2 डॉक्टर रहते थे और उसे 15-15 मिनट पे मूर्छा आती थी। उसके सिर पे बर्फ़ की पट्टी रखी जाती थी। शहर भर के लोग उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते थे। तो इस सभी बातों को याद करके उसे लगता है कि दुख का अधिकार, दुख मनाने का अधिकार सबको नहीं है। तो इस तरह से ये हम देखते हैं कि ये पाठ जो है, इसका शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है। और अब शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।